आम को फलों का राजा कहा जाता है और सीजन आने पर हर कोई इसके स्वाद का मजा लेना चाहता है, लेकिन जिसे शुगर या डायबिटीज है वो चाहकर भी इसके स्वाद का मजा नहीं ले पाते। उन्हें अपना मन मारना पड़ता है क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन शायद अब शुगर के मरीजों को इस बात की चिंता ना करनी पड़े, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स ने साइंटिफिकली मॉडिफाइड शुगर फ्री मैंगो बना लिए। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं, शुगर फ्री मैंगो अब मार्केट में आने वाले हैं, जो कि सोनारो, ग्लेन और कैट के नाम से मिलेंगे, जिसमें 4 से 6% ही शुगर का कंटेंट होगा। तो अब शायद शुगर के मरीज आम का मजा ले पाएं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, जिन लोगों की नजर कमजोर है और जो लोग मेरी तरह आंखों पर चश्मा लगाते हैं, उनके लिए मेडिकल साइंस ने एक चमत्कारी आई ड्रॉप बनाया है। जी हां गाइस, इस आई ड्रॉप का नाम है ब्यूटी आई ड्रॉप, जिसको आंखों में डालने के बाद नजर तेज हो जाती है और चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल इस आई ड्रॉप का शुरुआती ट्रायल 750 मरीजों पर किया गया था, जिसके नतीजे काफी असरदार रहे हैं और इस वजह से अमेरिका के FDA यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे अप्रूवल दे दिया है। आपको बता दें कि इस एक आई ड्रॉप की कीमत 6000 रुपए है। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। फैक्ट नंबर 2, गाइस, अगर शादी की उम्र होने लगे तो हर कोई अपने लिए परफेक्ट मैच ढूंढने में लग जाता है। इसके लिए कोई अखबार में तो कोई वेबसाइट पर विज्ञापन देता है, लेकिन एक शख्स अपनी शादी के लिए इतना बेताब है कि उसने सीधा होर्डिंग पर ही शादी का विज्ञापन छपवा दिया। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। मोहम्मद मलिक नाम के शख्स ने यूके के बर्मिंघम शहर में अपने शादी के लिए विज्ञापन को जगह जगह टंगवा दिया है। अब पूरा शहर उसके लिए लड़की ढूंढ रहा है। इतना ही नहीं, इस शख्स को शादी की इतनी ज्यादा बेताबी है कि उसने एक वेबसाइट भी सेटअप करवाई है, जहां पर सिंगल लड़कियां उससे संपर्क कर सकती हैं। फैक्ट नंबर 3, गाइस, किसकी किस्मत कब चमक जाए इस बात का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। और कुछ ऐसा युवा बिजनेसमैन राधा किशन दवानी के साथ, जिनकी संपत्ति एक समय 24 घंटे के अंदर अंदर 100% से ज्यादा बढ़ गई। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। सुपरमार्केट डी मार्ट के मालिक राधा किशन दमानी ने अपने भाई के साथ स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग शुरू की थी, जिससे उन्होंने साल 1990 तक निवेश करके करोड़ों का पोर्टफोलियो बना लिया था। और एक दिन ऐसा भी आया जब उन्होंने सिर्फ एक दिन में अपनी इन्वेस्टिंग मनी को 100% यानी कि 100% तक बढ़ा लिया था, जिससे वो रातों रात करोड़पति बन गए थे और देश के टॉप अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए थे। फैक्ट नंबर 4, हावेल्स नाम के एक बंदे ने कूड़े में फेंक दिए 3400 करोड़ रुपए के बिटकॉइन। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल क्रिप्टो करेंसी को खरीदने या बेचने के लिए 20 डिजिट से भी ज्यादा का एक यूनिक पासवर्ड मिलता है, जिसे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर लगाना होता है और तभी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब हावेल्स ने ये की अपनी हार्ड ड्राइव में सेव करके रखी थी, लेकिन 2013 में एक बार ऑफिस की सफाई के दौरान उन्होंने गलती से इस हार्ड ड्राइव को, जिसमें 3400 करोड़ रुपए के बिटकॉइन थे, उसे कूड़े में फेंक दिया और अब इस शख्स ने हार्ड ड्राइव ढूंढने के लिए नासा की मदद मांगी है। फैक्ट नंबर 5, आज दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर काम कर रहे हैं, और इसी बीच दुबई ने एक ऐसा कमाल का काम कर दिखाया है जो कि पूरी दुनिया में कोई भी देश अब तक नहीं कर पाया है। जी हां गाइस, दुबई सरकार दुनिया की पहली ऐसी सरकार बन गई है जो कि पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है, यानी कि अब दुबई में कोई भी काम कागज पर नहीं किया जाएगा। दरअसल दुबई के सभी 45 सरकारी ऑफिस ने सारा काम डिजिटल कर दिया है और सरकार के इस कदम से करोड़ों अमेरिकी डॉलर्स के साथ साथ टाइम की भी बचत होगी, जिससे देश को काफी फायदा होगा और साथ ही साथ पर्यावरण को भी नुकसान नहीं होगा। दुबई सरकार के इस कदम के बाद पूरी दुनिया में उनकी वाहवाही हो रही है। गाइस, आपको क्या लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट को भी ऐसा करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। सो गाइस, ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 अमेजिंग फैक्ट्स के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। कोई नहीं रोक सकता साहब, कोई नहीं रोक सकता अगर आपने सोच लिया तो, पर आप सोचो तो सही, सोच तो बनाओ। ये तो सोच ही नहीं बनाते हैं, हमारी तो हिम्मत ही नहीं है। क्यों भैया, क्यों हिम्मत नहीं है? आपके पड़ोस में 4 घर में जो लड़के रहते हैं उनकी हिम्मत है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। आपकी गली में जो लड़के रहते हैं उनकी हिम्मत है, तुम्हारी हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है भैया? उनमें क्या स्पेशल है? ऐसा नहीं है, हर किसी में कैपेबिलिटी इक्वल होती है। समझो, टैलेंट का फर्क हो सकता है, लेकिन टैलेंट को आप ओवरकम कर सकते हो अपने हार्डवर्क से। सो डू वर्क हार्ड मैन, डू वर्क हार्ड, जस्ट गो फॉर इट। गाइस, हम लोग फ्यूचर में पानी पिएंगे नहीं, खाएंगे।
हो गए ना हैरान, बट ये बात सच है। एक्चुअली प्लास्टिक की बोतल्स का पानी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसी के लिए हमारे डॉक्टर्स ने वाटर के छोटे छोटे से कैप्सूल बनाए हैं। अब इन छोटे छोटे से कैप्सूल को अपने मुंह में रखो, ये मुंह में बस्ट होंगे और आपके पानी की पूर्ति हो जाएगी। इन्हें ओहो कैप के नाम से जाना जाता है। बस इसके ऊपर की लेयर उतारो, अपने मुंह में रखो और हो गया। इस वंडरफुल डिस्कवरी के लिए एक लाइक तो बनता है। एक बार 4 लड़के मुंबई घूमने गए और वहां पर उन्होंने एक टैक्सी भाड़े पे की। एक्चुअली उस टैक्सी के ड्राइवर सरदार जी थे। अब हुआ कुछ यूं कि बोरियत की वजह से वो चारों लड़के जोक्स क्रैक करने लगे और उनमें से कुछ जोक्स सरदारों पर थे। जब भी वो सरदारों वाले जोक्स क्रैक करते, सरदार जी को बड़े ध्यान से देखते, लेकिन सरदार जी कोई रिएक्शन दे ही नहीं रहे थे। जब पूरा दिन खत्म हो गया तो उतरते वक्त उन चारों लड़कों ने सरदार जी को कहा कि हमने सरदारों पर इतने जोक्स क्रैक किए, आपको बुरा क्यों नहीं लगा? तो उन्होंने तब भी कोई जवाब नहीं दिया और 100 रुपए देते हुए कहा कि अगर तुम्हें पूरी मुंबई में कोई सरदार भिखारी मिल जाए तो उसे मेरी तरफ से 100 रुपए दान कर देना। वो चारों लड़के पूरे दिन मुंबई घूमते रहे, लेकिन उन्हें कहीं सरदार भिखारी दिखाई नहीं। तब उन्हें समझ में आ गया कि हम मजाक जरूर उड़ाते हैं, लेकिन इससे मेहनती लोग होते भी नहीं हैं। गाइस, इन सरदारों के लिए एक हाथ तो बनता है। मुंबई की सड़क पर एक कुत्ते का किसी कार से एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पर मौजूद शांतनु नायडू नामक एक लड़के ने इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ करने की सोची। उसने दिमाग लगाया कि क्यों ना इन स्ट्रीट डॉग्स के गले में एक चमकदार कॉलर डाल दिया जाए, जिससे ड्राइवर को दूर से ही ये दिख जाए ताकि इनकी जान को बचाया जा सके। और उसने मुंबई में गली मोहल्लों में जाके सभी स्ट्रीट डॉग्स के गले में ये चमकदार कॉलर डाला भी। उसकी स्टोरी को टाटा समूह की मैगजीन में कवर भी किया गया और उसके बाद रतन टाटा ने खुद ने शांतनु को फोन करके उनके साथ काम करने को कहा। बहुत बड़ी बात है गाइस, तो शांतनु नायडू और उसकी पहल के लिए एक लाइक तो बनता है। बहुत दिन हो गए ना घर पे रहते, शायद इस 4 दीवारी में आप लोगों को घुटन महसूस हो रही होगी, लेकिन फिर भी हमें इस देश के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए घर पे रहना है। चलिए आपकी घुटन को मुस्कुराहट में बदल देता हूं। एक गाना आप लोगों को रेकमेंड करता हूं, जरूर देखना। गाने का नाम है मुस्कुराएगा इंडिया, जिसे विशाल मिश्रा ने अपनी खूबसूरत आवाज में गाया है। इस गाने में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, कार्तिक आर्यन, भूमि, तापसी जैसे स्टार्स ने फीचर किया है और इस गाने को हमारे प्रधानमंत्री ने भी शेयर। गाइस, आप लोग याद रखिए, ये देश है तो हम हैं, इसीलिए घर बैठो इंडिया, सपोर्ट करो इंडिया। आप लोगों ने ज्यादातर होटल्स में ह्यूमंस को काम करते देखा होगा, लेकिन चाइना में दुनिया का इकलौता ऐसा होटल है जहां पर ह्यूमन एम्प्लॉय है ही नहीं। तो वहां काम कैसे होता है? वहां काम होता है रोबोट्स के द्वारा, छोटे से लेके बड़े काम तक, रिसेप्शन से लेके रसोई में खाना बनाने तक और उसे परोसने से लेके सफाई तक का काम रोबोट करते हैं। और इन सारे रोबोट्स को एक सेंट्रल कंप्यूटर कंट्रोल करता है। वहां पर रूम को खोलने के लिए फेस लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ है। गाइस, इस पूरे होटल को चाइना की अलीबाबा कंपनी ने बनाया और इसका नाम है फ्लाइजू। ऐसी टेक्नोलॉजी, ओह माय गॉड, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी खूबसूरत चीजें हैं जिसे हमें मरने से पहले जरूर देखना चाहिए। उसमें से एक है वियतनाम के बाना हिल्स पे बना हुआ गोल्डन ब्रिज। क्या खास बात है इसकी, मैं आप लोगों को बताता हूं। सोशल मीडिया पे फेमस इस गोल्डन ब्रिज को 2 कंक्रीट के हाथों ने थामा हुआ है। पूरा का पूरा ब्रिज इन हाथों पे टिका हुआ है और लोग इसे ईश्वरीय हाथों का दर्जा दे रहे हैं। अभी तो हम लोग कहीं जा नहीं सकते, लेकिन जब ये कोरोना का संकट खत्म होगा तो मैं जरूर वियतनाम जाके इसे एक्सप्लोर करना चाहूंगा। आप लोग कहां जाना चाहेंगे, जरूर लिखिएगा।